कुमार जी थे, चला रहे थे भाई, सभ्य समाज को लेकर चल रहे थे। लेकिन अब तो वहां पे खुलेआम बोला जा रहा है कि हाँ हमारा आरएसएस और बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा। तो जेडीयू है कहाँ? जेडीयू अपने आप को गर्क में डालने वाला काम किया नीतीश कुमार ने किए हैं और वो हो चुका है। अब देख लीजिए किस तरीके से वहां पे अब सीएम का शपथ होगा। बिहार को समृद्ध तरीके से चलाएंगे। नहीं नहीं, मुझे बताइए ना, समृद्ध 20 साल 22 साल से क्या किए थे नीतीश कुमार जी? बीजेपी के ही साथ में सरकार चला रहे हैं ना, तब तक क्यों नहीं किए समृद्ध और क्यों नहीं करवाएं? आप बताइए, आज जाके देख लीजिए बिहार में किस तरीका से, हमें तो देखते हैं ना तो हमें लगता है कितना मतलब शर्म सा लगता है कि चलिए महिला, एक पुरुष होता है चलो भाई कहीं पे भी शौच कर लेता है, कहीं पे भी खड़ा होके, महिला लोग को देखते हैं कि किस तरीका से कहीं भी बेचारी बैठना पड़ता है। कहीं पे आप जाइए पूरे बिहार में देख लीजिए, कहीं पे नहीं दिखेगा कि आपको सुलभ शौचालय नहीं दिखेगा। कुमार जी थे, अब नहीं, महिलाओं के लिए किस तरीके से थे? सिर्फ महिलाओं का वोट बटोरने के लिए थे। महिलाओं के लिए क्या काम किए हैं? तो आप जाइए देख लीजिए। नहीं बनना चाहिए था सम्राट चौधरी को, बनना नहीं चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था। किस तरीके से बना रहे हैं आप? क्या है सम्राट चौधरी? वो कल का गुंडा जो था, और वो इस तरीके से आप उसको सीएम बना रहे, किस लिए बना रहे? नीतीश कुमार ने सिलेंडर किए हैं अमित शाह मोदी जी के आगे, और आरएसएस और बीजेपी के हाथ में बिहार को सौंप दिए हैं। और बिहार की जनता ये चीज को बिल्कुल सहन नहीं करेगी और बिहार में फिर से री इलेक्शन होने वाला है। क्योंकि देखिए जेडीयू में भी बगावत अब होने वाली है। ये नहीं कि ये सोच रहे ना जो नीतीश कुमार जी कि हम जो चाहेंगे, जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, तो वैसा नहीं होने वाला। जेडीयू में बगावत होगा। आप देखिए ना, अभी वहां पे जब जाएंगे ना राज्यपाल के पास, जब वहां पे अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा तो समझ में आएगा इनको कि हाँ हम क्या करें अब, और कौन कौन वहां पे गायब होगा ना तो समझ में आएगा। जिस तरीके फिर से चुनाव होने की बात करें, बिहार में फिर से चुनाव हो, ऐसा क्यों आप मांग कर रहे हैं? कैसा मांग कर रहे, क्यों मांग कर रहे हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा? आप सोचिए ना, बिहार की जनता किसको वोट दी थी? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ने अपना चुनाव प्रचार में क्या ऐलान किए थे? 25 से 30 फिर से नीतीश, यही ऐलान था ना। और इस बात को लेकर जनता ने वोट दिया, और जनता ने और भी देखा कि हाँ नीतीश कुमार जी ने जो वहां पे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करके 10-10 हजार रुपया सब लोगों को वोट देने के लिए पैसा दिया गया। तो अब तो देख लीजिए ना बिहार की जनता किस तरीके से हल्ला हंगामा कर रही कि भाई एक काम कीजिए, अब मुझे मेरा वोट वापस दीजिए, आपका 10,000 रुपया लीजिए और 10,000 लीजिए आप, और फिर से री इलेक्शन कराइए और कराइए। उसके बाद देखिए किस तरीके से सम्राट चौधरी बन रहे वहां पे सीएम, या नीतीश कुमार जी बन रहे, कौन बन रहे वहां पे दिखाइए, बता दीजिए। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं जो लालू प्रसाद यादव का ही प्रोडक्ट है सम्राट चौधरी, जो आज के दौर में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए प्रोडक्ट तो वैसे आप देखिएगा तो नीतीश कुमार भी तो वही है ना। नीतीश कुमार को अपने बलबूते आए थे क्या? वो भी तो, नीतीश कुमार जी भी तो लालू जी के प्रोडक्ट हैं, वही तो थे, वही तो लाए थे लालू जी को, लालू जी ने लेके आए थे नीतीश कुमार को। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने अब तक सहे, अब तक सहे, अब तक सहे, लेकिन ये क्या हुआ ना, हम लालू जी का भी इसमें कुछ गलती है, कुछ दोष है कि लालू जी ने ना मित्रता इतना निभाने लगे ना कि हाँ भाई चलो जाने दो जाने दो जाने दो। लेकिन ये आपस में मित्रता निभाने में हम बिहार की जनता का, हम लोगों का, जो हम लोगों का मान सम्मान था ना, उसको गर्क में डालने वाला ये लोग काम किए। आप बताइए किस तरीके से ये काम हो रहा है? ये बिल्कुल सही है क्या? किस तरीके से आप बिहार की जनता को क्या, कौन जवाब देगा? कहाँ पे कोई भी विधायक है, हम जिस जगह के विधायक हैं, कोई और किस जगह का विधायक है, कोई भी अपने जनता को, अपने जो वोटर है उनको क्या जवाब देगा कि ये आप लोग क्या किए, क्यों किए, किस लिए किए? तो अब जवाब दें, नीतीश कुमार जी दें या सम्राट चौधरी देंगे, क्या देंगे अब देखते हैं। तो क्या लग रहा है आने वाले वक्त में जो क्या अब उम्मीद जैसा उम्मीद नीतीश कुमार के साथ, वैसा उम्मीद बिहार की जो जनता है वो सम्राट चौधरी के साथ लगा सकती है? देखिए बिहार की जनता सम्राट चौधरी से कोई उम्मीद नहीं लगाती है। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग ही ये उम्मीद लगा के रखे थे और ये उम्मीद बनाए हुए थे। यहाँ तक के जेडीयू, जो जेडीयू 85 सीट है, उनके जेडीयू के लोग भी ये नहीं चाहते थे। लेकिन ये क्या है ना, हमारे नीतीश कुमार जी को क्या पता, क्या उनको कौन सा ये जागा था कि भाई हम राज्यसभा जाएंगे, और राज्यसभा जाने के लिए पूरे बिहार की जनता को जिस तरीके से गिरवी रख दिए हैं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के हाथ में, तो वो नीतीश कुमार जी को अब समझ में आएगा कि हाँ हमने क्या किए हैं, क्यों किए हैं। इसके रहेंगे ना, क्यों नहीं रहेंगे? आप बताइए मुझे, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश में कहीं पे भी कोई भी स्टेट में इलेक्शन होता है उसके बाद सरकार बनाती है, किस तरीके से बनाती है। एक भी जो आज देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, चाहे हरियाणा देख लीजिए, कहीं पे भी
सरकार बनती है तो ये लोग कैसा ना रिमोट कंट्रोल वाले, अमित शाह मोदी जी के हाथ से जो चलेगा, उनका जो ऑर्डर आएगा वही तरीके से सरकार चलेगी, वही तरीके से काम होगा। अब बताइए, ये जो आरजेडी के तरफ से हो रहा है या कांग्रेस के तरफ से वहां पे जो बोला जा रहा है कि हाँ भाई वहां पे इस तरीके से जनता नहीं चाह रही, तो इसमें नीतीश कुमार जी भी थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं कि हाँ हमने क्या गलती की है, क्यों की है ये गलती। लेकिन अगर दो पार्टी जो आपस में गठबंधन है, अगर उसके आपस में यदि कुछ भी हो रहा है तो फिर तीसरा पार्टी यानी आरजेडी के इसमें कूदने का क्या मतलब है? नहीं नहीं, देखिए बात कूदने का आप जो बोल रहे हैं तो कूदेगा, क्यों नहीं कूदेगा। आपने तो देखिए सबसे पहले चोरी से वोट लेकर जीत लिए, आपने ईवीएम को घपला घोटाला किए, आपने एसआईआर के तहत जितना वोट काटे, मेरे पास खुद इतना एविडेंस है ना कि कितने लोगों का वोट कटा। आज बोलिए तो हम आपको दिखा सकते हैं कि मेरे पास, हमने खुद सर्वे किए, हमने खुद घर घर लोगों का जाके वोटर आईडी कार्ड बनाए, न्यू एडिशन कराए कि हाँ भाई इनका नाम कट गया, लेकिन क्या हुआ वहां पे काम नहीं हुआ उस तरीके से। तो आप ये मेरे विधानसभा काम बता रहे, लेकिन और पूरे बिहार का आप देखिएगा तो कितना वोट को काटा गया है, 65 लाख वोट काट दिया गया और वो लोग वोट नहीं दे पाए। किस तरीके से आप बोल रहे हैं कि आरोप तो आप लोग पश्चिम बंगाल में भी लगा रहे हैं? नहीं, देखिए पश्चिम बंगाल में लगा रहे हैं, मतलब पश्चिम बंगाल में भी तो कटा है ना। देखिए जहां आप बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कीजिए ना, क्यों पश्चिम बंगाल जा रहे हैं आपको, मतलब आपको क्या लग रहा है? पश्चिम बंगाल का सवाल इसलिए निकल कर आ रहा है क्योंकि ममता बनर्जी भी लगातार कह रही है जो हमारे यहाँ पर जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कहने का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। नहीं देखिए, पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है ये इस चीज, ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में ही किया जा रहा है। आप पहले बिहार में देखिए, पश्चिम बंगाल में 91 लाख कटा, हमारे बिहार में सबसे पहला एसआईआर हुआ, 65 लाख वोट कटा। 65 लाख वोट में अभी तक मुझे बताइए चुनाव आयोग या भारत सरकार, जिस तरीके से ये लोग घुसपैठिया की बात कर रहे थे कि हाँ भाई आए हैं घुसपैठिया, कहाँ गया वो घुसपैठिया, आप लोग ये तो दिखाइए। लेकिन क्या है ना, बिहार की जनता को इस तरीके से मूर्ख बनाने वाला काम किए कि घुसपैठिया हिंदू मुस्लिम वाला काम किए, मंदिर मस्जिद वाला काम किए, और किस तरीके से हिंदू राष्ट्र वाला बात करके वोट लिए। और वोट लेने के बाद आज देख लीजिए क्या हो रहा है, बिहार की जनता वहां पे किस तरीके से रो रही है। बल्कि दूसरी तरफ थोड़ा पश्चिम बंगाल का सवाल ले लेता हूँ आपसे। हुमायूं कबीर को आप जानते होंगे, असदुद्दीन ओवैसी ने उनके साथ जो है अपना गठबंधन तोड़ लिया क्योंकि उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, लगभग जो है कहा जा रहा था 1000 करोड़ रुपया का डील वाला। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या हुमायूं कबीर ने वहाँ की जनता के साथ या वहाँ के मुसलमानों के साथ कुछ गलत किया है? देखिए सबसे पहले तो ये हुमायूं कबीर हो या ओवैसी हो, ये सब बीजेपी आरएसएस का दल्ला है, दोनों, ओवैसी भी और हुमायूं कबीर भी। और जहां तक की बात कर रहे हैं आप बंगाल की, बंगाल में देखिए 91 लाख वोट कटा है, और ये कटा है किसका? आम जनता का, आम नागरिक का। और ये कौन काट रहा है? चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग किसके अधीन चल रहा है? बीजेपी के, मोदी जी के, अमित शाह जी के अधीन चल रहा है। और आप बताइए किस तरीके से बंगाल की आप बात कर रहे हैं, बंगाल में वहां पे इस हाल में है लोग कि अभी हमारे वहां पे जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने वहां पे बयान दिए कि भाई आप लोग का जिसका भी वोट कटा है, जितने का भी वोट कटा है, आप लोग हर कोई जाइए वोट देने, अगर नहीं देने दिया जा रहा वोट तो आप वापस वहां पे चुनाव आयोग में वहां पे धरना डालिए, पहरा डालिए, जो भी कीजिए, लेकिन आप लोग पीछे मत हटिए। लेकिन ये क्यों कह रहे हैं राहुल जी? क्योंकि देखिए बिल्कुल असंवैधानिक काम हो रहा है देश में। आज पिछले 12 साल से ये हाल हो चुका है कि देश की जनता ना हर एक चीज में परेशान है। कभी बोलेंगे आप उसका आधार कार्ड बन रहे हैं, राशन कार्ड के लिए, वोटर आईडी कार्ड के लिए, हर एक चीज के लिए। आप बताइए हो रहा क्यों ये सब? आप बोल रहे थे कि हाँ 2002 का जो भी है, आप देखिए बंगाल में कितने लोग का जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे रहे हुए लोग हैं, उन लोगों का नाम कट गया है। बंगाल में कहीं ना कहीं जो खेला, असली का खेला जो वो हुमायूं कबीर करने जा रहे हैं। देखिए हुमायूं कबीर क्या करेगा, वो करेगा अपने जगह पे, वो देखिए दल्लागिरी कर रहा है ना भाजपा का, आरएसएस का।